मैं एसएम रज़ा, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ बिहार। सकाफ़ती प्रोग्राम बच्चों की अंदरूनी सलाहियत को निखारने का बेहतरीन ज़रिया। सीतामढ़ी ज़िला के रायपुर में वाक़ दीनी व असरी तालीमी दरसगाह इदारा अल-माहदुल इस्लामी लिल-बनात के अहाता में सालाना प्रोग्राम के तहत बच्चियों की सलाहियत को निखारने के लिए इजलास आम का इनेकाद किया गया। इस मौका पर मेहमान खुसूसी के तौर पर बिहार की मारूफ शख्सियत और फ़रोग़ तालीम बिलखुसूस तालीम निस्वा के फ़रोग़ में सरगर्म किरदार अदा करने वाली समाजी व तालीमी तंजीम ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के कौमी सदर हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान अल क़ासमी ने शिरकत की। इदारा के सालाना तकरीब के दौरान इदारा में ज़ेर तालीम जुमला शोबाजात की तालिबात ने मुनफरिद और ख़ूबसूरत सकाफ़ती तहज़ीबी अदबी प्रोग्राम पेश कर हाज़रीन से दादो तहसीन हासिल की। निज़ामत के फ़राइज़ इदारा की मुअल्लिमा नूर फ़ातिमा और सादिया कुलसुम ने बहुस्न खूबी अंजाम दिए। इस मौका पर इदारा में ज़ेर तालीम तालिबात ने तिलावत कुरान, हम्दुनात, तकारीर, हालात हाज़रा पर नज़्म, मुकालमात अच्छे अंदाज में पेश किए। तकरीब के इफ्तिताही खिताब के दौरान इदारा के नाज़िम बानी हज़रत मौलाना शमीम अख्तर नदवी ने गुज़िश्ता 1 सालों से जारी अल-माहदुल इस्लामी लिल-बनात की तालीमी खिदमात को हाज़रीन से रोशनास कराने के अलावा इदारा के अगराज़ व मक़ासिद से भी हाज़रीन को रोशनास कराया। इदारा के सदर मौलाना जुनैद आलम क़ासमी ने आए हुए खुसूसी मेहमानों का शाल से इस्तकबाल किया। प्रोग्राम के आखिर में इदारा के प्रिंसिपल मौलाना ज़की अहमद ने तमाम आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मौका पर मौलाना दबीर अहमद क़ासमी, डॉक्टर कलीम अख्तर, मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार अल मज़ाहिरी, मौलाना अफसर क़ासमी, मास्टर नफ़ीस अख्तर, मोहम्मद अली हाशमी, मुफ्ती मोहम्मद अहमद, मास्टर इश्तियाक, मौलाना अंजारुल हक़, कारी कलामुद्दीन, हाफिज़ हारिस के अलावा दीगर अहबाब मौजूद थे। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। हर छोटी बड़ी ख़बर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मज़ीद जानकारी के लिए आगे की वीडियो ज़रूर देखें। भाई मुझे तो इस तरह के मदरसे में हाजिर होकर आज जैसी खुशी हुई बहुत कम होती है कि 1 साल का ये मदरसा और इतनी अच्छी तालीम और तरबियत का मुज़ाहरा इन बच्चियों ने किया। कुरान की तिलावत हो, उसका तर्जमा हो, अहादीस हो या नात हो, नज़्म हो, अरबी और अंग्रेज़ी ज़बान में तकरीरें हों, ये बड़ी कामयाबी की बात है। और जिस रास्ते पर ये मदरसा आगे बढ़ रहा है, हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द इसको कामयाबी मिलेगी और फजीलत तक की तालीम इंशाअल्लाह इस पर होगी। कहा जाता है खास तौर से मुस्लिम समाज बच्चियों की तालीम और ताल्लुम को लेकर के, तालीम और तरबियत को लेकर के फिक्रमंद नहीं है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा पहले था, लेकिन इधर जो बेदारी आई है, ख़ास तौर पर हमारे उलमा और दानिश्वरों ने इस तरफ तवज्जो की है, तो ये बेदारी ही का नतीजा है जो आज हम इस अल-माहदुल इस्लामी में देख रहे हैं। और इस बेदारी को अभी और आगे बढ़ाना है, कोशिशें अपनी जारी रखनी है, कोशिशों को बंद नहीं रखना है। पिछले 1 साल से ही ये खिदमत मदरसा अल-माहदुल इस्लामी लिल-बनात इस इलाके में अंजाम दे रहा है। बच्चियों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया है। इलाकाई लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि हर घर की बच्ची ज़रूर इस माहद इस्लामी में दाखिला ले, और मौलाना शमीम साहब जो उसके नाज़िम हैं उनसे मैं कहूँगा कि अभी तो आपने थोड़ी बच्चियों की रिहाइश के लिए इंतज़ाम किया है, चंद महीने के बाद इसका डबल आप इंतज़ाम करें और इलाके के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हों। आज अल-माहदुल इस्लामी लिल-बनात रायपुर में आने का इत्तफ़ाक़ हुआ, और आज ही नहीं, मैं तो हमेशा शुरू के ज़माने से आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे छोटे भाई हज़रत मौलाना शमीम अख्तर नदवी साहब इसके बानी और नाज़िम हैं। आज इतनी खुशी हो रही है कि 1 साल के अरसे में इस मदरसे ने जितनी तरक्यात किया है वो शायद हमने आज तक नहीं देखी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को मज़ीद तरक्यात से नवाजे। इस तरीके के इदारे के लिए ये इलाका बहुत दिन से मुंतज़िर था, क्या कहना चाहेंगे इलाका वासियों को? ये मैं समझता हूँ कि इस इलाके को इस तरीके के इदारे की ज़रूरत आज से नहीं, बहुत पहले से थी, लेकिन किसी ने इस तरीके की हिम्मत दिखाने का काम नहीं किया।
और आखिर में आकर के हज़रत मौलाना शमीम अख्तर नदवी साहब जो कि मुंबई में इस तरह की जिम्मेदारियों को अंजाम दे रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना वक्त निकाल करके इस रायपुर की सरजमीन पे इस तरीके का इदारा इन्होंने कायम किया, इसके लिए वो बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इलाके के लोग इससे काफ़ी फ़ायदा हासिल करें। आज जो बच्चियाँ प्रोग्राम पेश कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रोग्राम। इस 1 साल के अरसे में ये तैयारी नहीं, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि मुख्तसर वक्तों में ये तैयारी कराई गई होगी। और ये तैयारी बच्चे ऐसे ही नहीं कर लेते हैं जब तक कि उसके अंदर इस तरीके की सलाहियत पहले से पैदा न की जाती है। ये आज इसका अंदाज़ा ये हो रहा है कि जब से बच्चे इस मदरसे के अंदर हैं, इनके अंदर शुरू दिन से ये सलाहियतें पैदा की जा रही हैं, जिसका नतीजा आज इस इलाके के अवाम के लोगों के सामने है। और बहुत अच्छा प्रोग्राम है बच्चों का, और हर मौजू पे बच्चे अपने मकालमा, तकारीर, इंग्लिश में स्पीच, हिंदी में स्पीच, अरबिक में स्पीच, ये तमाम चीज़ जो बच्चियाँ दे रही हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि 1 साल के अंदर में इस तरीके की तरक्की इस मदरसा अल-महद इस्लामी बनात ने कैसे कर दिया। लेकिन वाकई ये मुबारकबाद के मुस्तहक हैं यहाँ के बानी और नाजिम, और उससे ज़्यादा मुस्तहक हैं मौलाना ज़की अहमद कासमी साहब, जिनकी जिम्मेदारी में, जिनकी देख रेख में ये मदरसा चलता है। और यहाँ की मुअल्लिमात, वाकई उस मुअल्लिमात के अंदर वो चीज़, वो सलाहियतें मौजूद हैं जिसका इस्तेमाल वो अपने बच्चों पे कर रही है। मैं समझता हूँ कि मुबारकबाद की बहुत बहुत मुस्तहक हैं यहाँ की मुअल्लिमात। ये अल-महद इस्लामी लिल बनात, ये अभी कम से कम वक्त में इसने अपनी एक पहचान बना ली अपने इलाके में। और इलाके में जो इसकी शोहरत हुई है, यूँ ही नहीं हुई बल्कि इसके तालीम और अच्छी तरबियत की वजह से हुई है। जो बच्चियाँ हैं, अभी जो प्रोग्राम चल रहा है, इससे भी बखूबी अंदाज़ा हो सकता है कि इस मदरसे की तालीम और इसकी तरबियत क्या है। माशाअल्लाह बहुत ही उम्दा प्रोग्राम हो रहा है और बच्चियां बहुत ही अच्छा मुजाहरा पेश कर रही हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस इदारे को खूब तरक्की अता फरमाए, और इसके जो भी मुआविनीन हैं, अल्लाह ताला इसको बेहतरीन जज़ा खैर अता फरमाए। ख़ासतौर से मौलाना शमीम साहब जो इस इदारे के ज़िम्मेदार हैं, बहुत ही मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं। और डॉक्टर कलीम साहब जो ट्रस्टी हैं, और भी जो दीगर इस इदारे के हाफिज़ जुनैद साहब वगैरह जो भी हैं, मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ और सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत कम वक्त में इन्होंने इस इदारे को बहुत ही आगे तक बढ़ा दिया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जैसा कि आपको इस बात के बारे में और इलाके के अक्सर लोगों को इस बात का इल्म है कि सन 2021 में 10 सितंबर को इसकी बुनियाद डाली गई थी। 7 महीना 13 दिनों में इसका तामीरी काम मुकम्मल हुआ और 23 मई 2022 को तालीम का आगाज़ हुआ। आगाज़ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी ज़िम्मेदारी थी, हमारे मुअल्लिमात और मुअल्लिमीन की ज़िम्मेदारी थी, माशाअल्लाह वो लोग बखूबी निभा रहे हैं। और मैं बम्बई से इन हज़रात की कारकर्दगी को देखता भी रहता हूँ। इन हज़रात का इसरार भी था और बच्चियों के अंदर ये ज़ौक़ था कि सालाना प्रोग्राम होनी चाहिए। तो इन हज़रात की इसरार पर और इनकी कारकर्दगी को जो गुज़श्ता 8 महीने में हमने हासिल की है, अवाम के सामने पेश करने के लिए आज अल-महद इस्लामी के कैंपस में ये सालाना इजलास मुनक़्क़िद किया गया है। आप हज़रात देख रहे हैं कि हमारी बच्चियाँ ने इस कलील अरसे में माशाअल्लाह एक ख़ूबसूरत इल्मी और सकाफ़ती प्रोग्राम हमारी बच्चियाँ पेश कर रही हैं। आपने उर्दू में भी तकारीर समाअत फरमाई, हिंदी में भी सुनी, अंग्रेज़ी में भी सुनी, अरबी में भी सुनी, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे मुकालमात और एक्शन सॉन्ग पेश किए गए। जितने भी सामीईन और सामियात हैं, सबों ने खुशी का इजहार फरमाया। सबसे बढ़कर मसरत की बात यह है कि हमारा शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड के साबिक़ नाज़िम और ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के कौमी नायब सदर माशाअल्लाह इस प्रोग्राम में शरीक हुए और उन्होंने भी बेपनाह मसरत का इजहार फरमाया है। ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, बल्कि इस इदारे के सदर मौलाना जुनैद आलम कासमी और इसके जुमला अराकीन, यहाँ के मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात, सबों की मेहनतों का समरा है कि ये इदारा जिस तेज़ी के साथ इसका तामीरी काम मुकम्मल हुआ, उसी तेज़ी के साथ तालीमी तरक्की के राह पर भी गामज़न है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इलाके के जुमला हज़रात से गुजारिश करूँगा कि अगर ये चाहते हैं कि आपकी बच्चियाँ एक तरफ अच्छी आलिमा हों, दाइया हों, सिपाहियाँ हों, और दूसरी तरफ असली तालीम याफ्ता भी हों, तो इस इदारे से फ़ायदा उठाएँ और अपनी बच्चियों को ज़रूर यहाँ दाखिला दिलाएँ। इंशाअल्लाह उनका मुस्तक़बिल ताबनाक होगा।